जय हिंद दोस्तों। आमतौर पर शादियां जो है दो तरीके से लोग करते हैं। या तो कोर्ट मैरिज करते हैं या अरेंज मैरिज करते हैं, है ना। कोर्ट मैरिज जो है वो आप कोर्ट में जाकर जो है वहाँ पर रजिस्ट्रेशन के हिसाब से शादी कर लेते हैं। और आप अरेंज मैरिज जो है अपने घर पे करते हैं, अपने घर से या अपने जहाँ भी अपने जिस तरीके से करना है उस तरीके से आप जो है अरेंज मैरिज एक करते हैं। अरेंज मैरिज को बाद में जो है कि जो है आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। एक रजिस्ट्रेशन पत्र जो है आपको दिया जाता है। तो मैरिज में हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए जो है अलग अलग प्रावधान हिंदू लॉ में बताए गए, मुस्लिम लॉ में बताए गए हैं। इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। आज के इस वीडियो के अंदर, सेशन के अंदर हम लोग आज समझने वाले हैं कि एक जो इम्पोर्टेंट जजमेंट जो है दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया है, और दिल्ली हाई कोर्ट ने जो केस है फैजान अयूबी और अन्य बनाम GNCTD, इस मामले के अंदर जो है दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या क्या बातें कही है, और जो मुस्लिम मैरिज है उसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो, इस पे क्या जजमेंट दिया है, इसको आज हम लोग इसके अंदर समझने वाले हैं। तो ये सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होगा, तो इसको लगातार जो है एंड तक देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह और टेक्स्ट बुक जुडिशरी में आप सभी दर्शकों का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो चलिए सबसे पहले जो है मामले को देखते हैं। मामले को देखने के लिए आपको जो है सबसे पहले इस केस का नाम आपको ध्यान रखना है। इस केस के अंदर जो है क्या बातें कही गई है इसको देखते हैं। तो देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है मुस्लिम विवाह को ऑनलाइन पंजीकरण करने के लिए दिल्ली सरकार को जो है वो आदेश जारी किए हैं। यानी कि जो भी मैरिज मुस्लिम मैरिज एक्ट के अंदर हो रही हैं उनका रजिस्ट्रेशन जो है लोग ऑनलाइन भी करा सके, इसकी सुविधा प्रदान की जाए। तो दिल्ली सरकार को क्या निर्देश दिए गए हैं? मुस्लिम विवाह के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए सरकारी ई पोर्टल पर एक उपलब्ध कराई जाए, एक ऐसी वेबसाइट बनाई जाए जहां पर जो है मुस्लिम जो कम्युनिटी के लोग हैं जिन्होंने शादी निकाह किया हुआ है वो जो है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो है ऑनलाइन तरीके से करा सके। और दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को इस प्रक्रिया की निगरानी करने का आदेश दिया गया ताकि समयबद्ध तरीके से जो है निर्णय को लागू किया जा सके। अब मामला समझते हैं कि आखिर इस जो केस, जिस केस की हम बात कर रहे हैं, इस केस का नाम है फैजान अयूबी और अन्य बनाम GNCTD। ये जो मामला है, इस मामले के अंदर क्या क्या जो है आपका कारण रहा। देखिए, एक मुस्लिम जोड़े ने सरिया कानून के तहत शादी की थी, और गलती से दिल्ली सरकार के ऑनलाइन विवाह पोर्टल पर विशेष विवाह अधिनियम स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत पंजीकरण करवा लिया। ठीक है, मामला ये था, शादी उसने सरिया कानून से किया और बाद में दिल्ली सरकार के जो पोर्टल थी शादी वाली उसमें स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर जो है रजिस्ट्रेशन करवा लिया, जबकि कराना था सरिया कानून यानी कि मुस्लिम शादी के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए, जो मुस्लिम्स के जो निकाह के रजिस्ट्रेशन के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी और स्पेशल मैरिज में उनको कराना पड़ा तो उन्होंने करा लिया। ये मामला पहुंचा कोर्ट के अंदर, दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर। उनका आरोप यह था कि दिल्ली विवाह का अनिवार्य पंजीकरण आदेश 2014 के तहत मुस्लिम विवाहकों को के लिए पोर्टल पर कोई विकल्प ही नहीं था। मुस्लिम के जो कम्युनिटी के लोग हैं उनके लिए कोई पोर्टल ही नहीं था, और केवल हिंदू विवाह अधिनियम और स्पेशल मैरिज एक्ट के ही विकल्प उपलब्ध थे। तो सोचिए, इस स्थिति में जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे, क्रिश्चियन कम्युनिटी के, कई तरह के कम्युनिटी के लोग होंगे जिन्होंने जो है शादियाँ की हैं, तो उनका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। तो उन सबको जो है दिल्ली गवर्नमेंट ने स्पेशल मैरिज एक्ट में समझ लिया था, तो लोगों ने जो है इसी में रजिस्ट्रेशन करवा लिया। इन्होंने भी जो है भाईजान जो है इन्होंने भी इसी के अंदर रजिस्ट्रेशन करवा लिया। तो ये मामला जो है कोर्ट के अंदर पहुंचा। अब जो है मुस्लिम जोड़े के वकील ने कहा कि दिल्ली सरकार का पोर्टल जो है मुस्लिम विवाह के पंजीकरण के लिए आवश्यक विकल्प प्रदान नहीं करता, जबकि दंपति को अपने संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन महसूस हुआ। ठीक है, इसके साथ जो है यह संविधान के अनुच्छेद 14 जो है, जो समानता के अधिकार की बात करता है, इसका भी उल्लंघन करता है। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का भी उल्लंघन करता है, और अनुच्छेद 25 जो है धर्म का पालन करने का अधिकार का भी उल्लंघन करता है। ये सभी आपके फंडामेंटल राइट्स का जो है वो उल्लंघन जो है इसके अंदर हो रहा है। तो न्यायालय ने अब क्या आदेश दिया इसको समझते हैं। कोर्ट ने जो दंपति हैं उनकी शादी को रद्द कर दिया और गलत पंजीकरण को समाप्त कर दिया, क्योंकि इन्होंने तो रजिस्ट्रेशन गलत कराया था ना, स्पेशल मैरिज एक्ट में इन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया। तो कोर्ट ने सबसे पहले तो उसको रद्द कर दिया।
ठीक है, शादी को रद्द किया और जो गलत पंजीकरण करके जो डॉक्यूमेंट उन्होंने हासिल किया था शादी का, अपने निकाह का, उसको जो है रद्द कर दिया। इसके बाद दिल्ली सरकार ने मुस्लिम विवाह के पंजीकरण के लिए जो है उचित व्यवस्था करने का जो है वो निर्देश जो है वो जारी किया कि जो है फिर से जो है इसको जो है आपको पोर्टल को बनाया जाए और उस पर व्यवस्था की जाए। तो दिल्ली उच्च न्यायालय ने एकल न्यायाधीश द्वारा इस आदेश को सुना, जिसमें राजस्व विभाग जीएनटीटी द्वारा 15 मई 2021 का पंजीकरण प्रमाण पत्र जो है रद्द कर दिया गया, जो है प्रमाण पत्र इनको जारी किया गया था अपीलकर्ता को। इसके साथ जो है न्यायालय ने निर्देश दिया कि प्रतिवादी संख्या 2 दिल्ली सरकार अपने अभिलेखों में उचित परिवर्तन करेगा। प्रमुख बिंदु ये रहे कि आदेश जो है 15 मई 2021 का पंजीकरण प्रमाण पत्र रद्द किया गया था, ठीक है, और यह आदेश विशेष विवाह अधिनियम के तहत गलत पंजीकरण को रद्द करने और मुस्लिम विवाह के लिए उचित पंजीकरण विकल्प की अनुपस्थित से जुड़ा हुआ था, ठीक है, उचित विकल्प के अनुपस्थित से जुड़ा हुआ था। तो जो फैजान अयूबी थे, इनकी ओर से जो अधिवक्ता थे, ये सारे लोग थे और राज्य की तरफ से इनके राज्य की अधिवक्ता जो है इसके अंदर जो है शामिल थे। तो ये पूरा मामला जो है रहा, यानी कि इसके अंदर जजमेंट कोर्ट का यही था कि एक तो पहले मैरिज को जो है आपको ख़त्म किया गया, यानी स्पेशल मैरिज का जो अंदर जो रजिस्ट्रेशन करवाया गया उसको निरस्त कर दिया गया और दिल्ली सरकार को ऑर्डर दे दिया गया कि आप पोर्टल का व्यवस्था करवाइए जहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी रजिस्ट्रेशन करा सके। आशा करता हूं कि आपको जानकारी समझ में आई होगी। ये जस्टिस थे जिन्होंने जो है इसके ऊपर न्याय किया और आगे भी जो है मैं तरह तरह के जजमेंट्स आपके लेकर आता रहूंगा। इस जजमेंट को लेने के लिए आपको मेरे साथ टेलीग्राम चैनल चंदन सर टेक्स्ट बुक, ये जो है इस पर आप मेरे को सर्च कीजिए टेलीग्राम चैनल पर। यहाँ पे आपको इसका PDF जो है मैं शेयर कर दूंगा, जिससे जो है आपको जो है काफ़ी ज़्यादा सहूलियत होगी इस जजमेंट को और अच्छे से पढ़ने के लिए, और आगे मैं और भी आपके लिए जजमेंट लेकर आता रहूँगा। आशा करता हूँ कि आज का जो क्लास आपको अच्छा लगा होगा। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।